नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है AP 6881 BIC, जो कि एक 6 पिन की आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली जो आईसी होती है, ये सर्किट जो होता है, जैसे ड्यूल एलईडी जो हमारी होती है कलर वाली, जिसके हम कलर चेंज करते हैं। ड्यूल एलईडी कलर सिस्टम प्लस टेम्परेचर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमें हमारे पास जो डेकोरेट एलईडी होती है, उनके अंदर जो एक ड्राइवर लगाया जाता है, जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है, जिससे एलईडी के कलर चेंज कर सकते हैं हम। तो बेसिकली ये जो आईसी लगाई जाती है सिर्फ दो कलर को चेंज करने के लिए, यहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, यानी ये उन कलर को भी चेंज करेगी प्लस टेम्परेचर को भी यही आईसी कंट्रोल करती है। तो ये ड्यूल मॉडल के अंदर आती है, मीन्स ये सिर्फ दो चैनल को, दो एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी कलर की दो एलईडी लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस आईसी के माध्यम से। तो ये 6 पिन की आईसी होती है, 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली आईसी है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है और किस स्टेप के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है कलर को चेंजेस करने के लिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है साहिल। साहिल इन्होंने कमेंट किया है कि जो आईसी है AP, साहिल कुमार है जी। तो इन्होंने लिखा है कि AP 6881B पर भी वीडियो बनाए। तो साहिल जी, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो है AP 6881BIC, जो कि 6 पिन की आईसी होती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं, AP 6881 आईसी। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसे आपके पास भी कोई टॉपिक होता है तो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, कई कई अलग अलग कंट्री से भी आए हुए हैं। तो उनकी मैं कोशिश करूँगा कि उनको जो उनकी लैंग्वेज है, तो उनकी लैंग्वेज में मैं थ्योरेटिकल जो लिख सकूँ, उसको लिख के उनकी लैंग्वेज में आगे ट्रांसलेट कर सकें। तो उसका भी मैं अभी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं, AP 6881। तो सबसे पहले इस आईसी के हमें पिन डिटेल पता होनी चाहिए कि ये आईसी कितनी पिन की आती है मार्केट के अंदर, क्या इसका सर्किट होगा, किस तरह इसकी पिन डिटेल होगी, उसके बारे में। तो AP 6881 जो आईसी है, ये 6 पिन की आईसी होती है और 3 एक तरफ पिन है और 3 एक तरफ है। टोटल ये 6 पिन की आईसी होती है। और इसकी जो पिन डिटेल होगी ये देख सकते हैं। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। तो पिन डिटेल के अंदर क्या कुछ है, जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है वो आईसी की पिन नंबर 1 होती है। तो ये यहाँ पे पिन नंबर 1 है, ये 2, फिर 3, 3 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6 पिन। तो इसके अंदर देख सकते हैं DRB लिखा हुआ है यहाँ पे, DRB यानी DRB लिखा हुआ, जो ये ड्राइव 2 की पिन है, यानी पिन नंबर 1 है, ये ड्राइव की पिन है। यानी यहाँ से आप किसी भी एलईडी को ऑपरेट करवाने के लिए वोट ले सकते हैं। और एक होती है ड्राइव 1, यानी पिन नंबर जो 6 है, ये भी सेकंड एलईडी के लिए चलाने के लिए काम में ली जाती है। तो ये DRB लिखा हुआ है, तो ये ड्राइव की पिन है, यानी यहाँ ये आउटपुट पिन है, यानी जिसे हम बोलते हैं। पिन नंबर 2 जो है GND है, पिन नंबर 3 NC, पिन नंबर 4 जो है CAP, यानी ये कैपेसिटी की पिन होती है। इसके ऊपर एक PF लगा के, कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया जाता है, जिससे टाइमिंग सेट होती है। और पिन नंबर जो 5 है ये VCC है, इसके ऊपर 5 वोल्ट की आप सप्लाई देके इसको ऑपरेट में ले सकते हैं। पिन नंबर 6 मैंने आपको बताया कि ये ड्राइव की पिन। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। बिल्कुल इजीली पिन है, क्योंकि 6 पिन की आईसी है, जिसके अंदर पिन नंबर 3 का यूज नहीं किया जाता, 5 पिन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 2 आउटपुट है, एक GND, एक VCC और एक कैपेसिटी की पिन। तो ये इस आईसी की पिन डिटेल है। अब बात करेंगे इसको किस तरह यूज किया जाता है, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज। तो इसकी विशेषताएं क्या है, उदाहरण क्या है, किस तरह काम में लिया जाता है, उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं कि जो AP 81B जो एक आईसी होती है, वो 2 चैनल एलईडी प्लस कलर को चेंज करने के लिए यूज में ली जाती है। इसके अंदर इंसुलेटर सिस्टम भी नहीं होता, डायरेक्ट आपस में काम करती है। इसके अंदर 2 चैनल एलईडीओं को आप कंट्रोल करके
यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डिमर सिस्टम बनाना है या ऑन ऑफ सिस्टम बनाना है या कलर चेंजेस सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो इसका मेन काम होता है कि जैसे हम एलईडी यूज़ कर रहे हैं, एलईडी जिस तरह यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का कलर कम किया है, तो उस कम कलर को कितनी देर तक चलाए रखना है, ये आईसी काम कर सकती है। यानी उतनी देर तक आप उस एलईडी को डिमर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे उसका आप रोशनी बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो उस आईसी के माध्यम से। सिर्फ कलर एलईडी जिसके अंदर 2 कलर हो, कोई भी हो, उसको आप चेंज कर सकते हैं इसके साथ। और उसके बाद जो इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में देख सकते हैं। ये डिफाउजर के रूप में काम करती है, मीन्स ये डिमर अप और डाउन के लिए या इसी काम में ली जाती है। और ओवरवोल्ट को रोकने के लिए ये काम में आती है, जैसे कोई ओवरवोल्ट हो जाए उसको रोक सकती है ये। तो काफ़ी अच्छे इसके अंदर फीचर है। इस आईसी के माध्यम से कोई भी आप एलईडी ड्राइव बनाओगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होता, वो अच्छे से काम करता रहता है। तो ये रंग तापमान बदलने के लिए काम में ली जाती है, एलईडी कंट्रोल के लिए है। और ये पैकेज आता है SOT 23/6 पैकेज, यानी SOT 23 जो है SMD मॉडल होता है उसके अंदर आएगी। 6 मीन्स ये 6 पिन की आईसी होती है, इसके बारे में लिखा गया। तो इस पैकेज के अंदर ये आईसी अवेलेबल होती है। तो अब बात करेंगे जो इस आईसी का जो कुछ सर्किट है उसको किस में काम में लिया जाता है। ये देख सकते हैं, ये सभी तरह के ड्राइवर हैं, ये सभी तरह के ड्राइवर हैं जो आपके सामने है। तो इसके अंदर जो जिस तरह की हमारी स्टेप आती है ऑन ऑफ के लिए या कलर चेंजेस के लिए, ब्राइटनेस कंट्रास्ट के लिए, तो उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो इसके जो सर्किट किस तरह होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं सर्किट बिल्कुल सिंपल है। ये डबल ड्राइवर को ऑपरेट करवाया गया, एक ये है एक ये है। तो ये यहाँ पे एलईडी पैनल है, तो यहाँ पे एलईडी लगी हुई है सभी। इन एलईडीओ को, डबल एलईडीओ को किस तरह ऑपरेट करवाया गया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आईसी का प्रयोग किस तरह किया गया है। तो इसके अंदर जो पिन नंबर जो 1 है, इसकी ड्राइव 2 की पिन है, उसको ड्राइव 2 के साथ जोड़ा गया है। ये यहाँ पे ड्राइव 2 बना हुआ है और ये ड्राइव 1 है। तो यहाँ से ये पिन गई है यहाँ पे। तो ये डबल ड्राइवर ऑन और ऑफ का काम करके या एलईडी का डिमर और सिस्टम को ऑन और ऑफ करके यहाँ पे इस एलईडी ड्राइवर को ऑपरेट करवाते हैं। तो उसके बाद इस आईसी के अंदर आप देख सकते हैं ये जीएनडी पिन है, ग्राउंड पिन के साथ डायरेक्ट जोड़ा गया है हमारा ब्रिज डायोड लगाकर। और उसके बाद एनसी पिन है, और ये है CAP कैप पिन यानी कैपेसिटिव पिन। इस कैपेसिटिव पिन के साथ यहाँ पे एक PF कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया गया है। VCC पिन के ऊपर वोल्ट दिए गए रजिस्टर के माध्यम से ताकि 5 वोल्ट ऑपरेट हो सके। ये है ड्राइव 1 की पिन। तो इस तरह इसकी ये सर्किट के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको यूज किया गया है। इस आईसी का मेन काम है, तो आगे जो ये ड्राइवर आईसी है, तो ये यहाँ पे जो आगे आउटपुट लगे हैं इनके ऊपर एलईडी लगाई जाती है। ये एलईडी लगाएगी, एक तो ये पैनल बनाया गया एलईडी का, एक ये बनाया गया, यानी ड्यूल एलईडी पैनल बनाया गया। दोनों को आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं इस आईसी के माध्यम से, कम और ज़्यादा। इस तरह ये आईसी काम करती है। इसको आप किसी भी रेगुलेटर के सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हो और रिमोट सेक्शन के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ये एलईडी को चलाने में सक्षम है, अच्छी होती है। और इसके अंदर खासियत यही है कि जब भी एलईडी का कलर आप डाउन करते हो या अप करते हो, यानी रोशनी कम और ज़्यादा करते हो, ब्राइट कंट्रास्ट चेंज करते हो, तो उसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन होता है जो कि हाई और लो वोल्ट के अंदर, उसके अंदर ये अच्छे से काम करती है। उस डिवाइसेस को या एलईडी को जल्दी से ख़राब नहीं होने देती। ये था आज का हमारा टॉपिक AP6881 1B आईसी, जो कि एक डबल चैनल एलईडी कंट्रोलर आईसी होती है और इसको डबल कलर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक का यही था हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर मिलेंगे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम और उस आईसी की टोटल पिन और उस आईसी का नंबर, क्योंकि एक नंबर की आईसी बहुत सारी होती हैं, तो उसकी आप पिन मेंशन जरूर किया करें कि वो कितनी पिन की आईसी है और उसका नंबर क्या है, और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके भी ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। जो भी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं अलग अलग कंट्री से जो कमेंट आए हुए हैं, उनकी जो लैंग्वेज के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि रिटन में हो सके, तो उनके रिटन में वो टॉपिक को समझा के और उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।